वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द हिंदू का है ये। G7 शुड अडॉप्ट अ रिस्क बेस्ड AI रेगुलेशन, मिनिस्टर टू से। आप सब लोगों ने G7 के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि G7 के सदस्य इनमें से कौन सा है। हम पढ़ेंगे कि G7 है क्या। हम ये भी पढ़ेंगे कि AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से इस क्लास को सुनना है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें कि जैसा कि हमने कहा कि G7 शुड एडॉप्ट अ रिस्क बेस्ड AI रेगुलेशन, तो आपके मन में शंका होगी कि भाई G7 है क्या। तो G7 में प्रमुखता रूप से 7 देश हुआ करते हैं। पहले G7 G8 हुआ करता था। इसमें रसिया को बाहर निकाल दिया गया और रसिया को बाहर निकालने के बाद मात्र G7 बनता। अब जैसे G7 में USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन, ये सभी G7 के सदस्य हैं। तो इन सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता बढ़ रही है, तो उस उपयोगिता को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर जो है रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है रिस्क बेस्ड रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आइडेंटिटी को लेकर, प्रिवेसी को लेकर या हर तरीके से। तो G7 देश ने डिसाइड किया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेशंस के लिए हम लोग जो प्रॉपर तरीके से कानून बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम बात करते, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम इस न्यूज़ की समरी क्या है इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल क्या है कि यूरोपियंस लॉ मेकर ने हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को लेकर बात किया था। और आपको पता होगा कि जिस प्रकार से चैट जीपीटी, जिस प्रकार से जिसकी मर्जिंग हुई, जितना तेज़ी से वो चैट जीपीटी मार्केट में आया है, तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि आज चैट जीपीटी से हर कुछ हो रहा है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है, किस संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है। तो G7 मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं 2 दिनों का, और हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रिजर्व एंड ओपन इनेबलिंग इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए हमें, कि जिस प्रकार से AI का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू के बेस के आधार पर हमें एक बेहतर कानून बनाने की ज़रूरत है और उसी कानून के आधार पर काम करने की ज़रूरत है। तो G7 के सदस्य जो हैं, AI अमोंग द G7 में भी डिफर हो सकता है, लेकिन कहा कि इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। अब ये क्या होता है यहाँ पर कि एग्रीमेंट हुआ AIMI प्रिवेसी कंसर्न सिक्योरिटी रिस्क बनाने की बात, कि हाउ मेजर कंट्री, जो जितने भी बड़े बड़े देश को चाहिए कि AI को लेकर कानून बनाए, गवर्नमेंट इसमें पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करे। जैसे उदाहरण के तौर पर दुनिया में सबसे तेज़ी से अगर कोई ऐप तेज़ी से वायरल हुआ है या कह सकते कि फेमस हुआ है, तो चैट जीपीटी है। और चैट बॉट है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको लेकर कहा कि भाई थोड़ा सा कानून बनाने की आवश्यकता है समझने के। अब थोड़ा समझ लीजिए कि चैट जीपीटी होता है। दरअसल चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड है ये, टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये हर तरीके से डू मच मोर टू जस्ट हैज़ ए ह्यूमन लाइक आपका कन्वर्सेशन करती है। आप कह सकते हैं ह्यूमन की तरह बातें करती है। बातें करने का मतलब आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे देगी। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। राइटिंग ईमेल्स, अगर आप कहेंगे कि ईमेल्स लिखो तो ईमेल से लिखेंगे, मैसेज तो मैसेज, ऐसे तो ऐसे, हर क्वेश्चन का जवाब जो है मनुष्य की तरह आपको करता है। चैट जीपीटी को बनाने वाली जो कंपनी है ओपन AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रिसर्च कंपनी है। चैट बोट जो है माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप बेस्ड AI ओपन AI के द्वारा बनाया गया है, जो कि हिस्ट्री में सबसे तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये भी समझिए कि मैं बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, ये क्या है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
मनुष्यों की बुद्धिमत्ता के आधार पर नॉर्मली जो है मनुष्यों की तरह ये काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ब्रॉड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद द बिल्डिंग अ स्मार्ट मशीन कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग टास्क दैट वुड बी नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। कभी कभी जो है हमें ज़रूरत है, मनुष्यों की ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आसानी से कर देती है। मशीन लर्निंग है तो आपका डीप लर्निंग होगा इसके अंदर। स्पीच अगर बात करना है तो वो टेक्स्ट टू स्पीच वो बात करेगा। स्पीच अगर हमने कुछ बोला तो उसको राइट कर देगा, अगर कोई राइटिंग चीज़ है तो उसको बोल देगा, जैसे गूगल ट्रांसलेशन आप लोगों ने जानते होंगे। विजन की बात है, इमेज को रिकॉग्नाइज कर देना, मशीन विजन है ना। उसी प्रकार से लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, एक्सपर्ट प्लानिंग, रोबोट, ये सारा इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी चीज़ें, कानून बनाने की क्यों ज़रूरत है, इस पर भी चर्चा हुआ है बहुत सारे, जैसे ताकि डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार कोशिश कर रही कि इस पर कानून बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। बाकी के अन्य वीडियो, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर जानकारी आपको मिलता रहे, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।